हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीटीएस के अंदर हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं, डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया के ऊपर हमने बात की और उनके अंदर उनकी फर्दर टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अवर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम डेटा नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं और आप कंप्यूटर नेटवर्क को क्या बोल सकते हो, ये एक ऐसी सीरीज़ है इंटरकनेक्टेड नोड्स की, ठीक है? जो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं यानी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वॉइस और वीडियो ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और उसमें वॉइस और वीडियो डाटा एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ नोड्स, जो नोड्स की सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, देखो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा, एक डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारे पास नोड्स होंगी, कुछ नोड्स होंगी और ये कुछ वे में आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी किसी ना किसी वे में, ठीक है? किसी ना किसी वे में ये आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। और इनके इंटरकनेक्शन से हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है? इनके इंटरकनेक्शन से हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं या तो डेटा को एक्सचेंज करा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा सेटअप जो हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज में, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। अब जो नोड्स जो मैंने आपको ये छोटी-छोटी नोड्स बना के दिखाई, इन नोड्स को क्या कहते हैं? ये नोड्स हमारे पास क्या-क्या हो सकती हैं? देखो, इसमें हमारे पास वेब सर्वर भी आते हैं, ठीक है? आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी आते हैं, आपके लैपटॉप्स भी आते हैं, आपके जो क्लाउड के एनवायरनमेंट है, वो भी आते हैं, आपके मॉडेम्स, आपके होस्ट, सब कुछ जितने भी आप ऑफ़िसेज़ जो आप सोच सकते हो, वो ऑफ़िसेज़ में जितने भी डिवाइसेज़ लगे हैं, आपके घरों में जितने डिवाइसेज़ लगे हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसेज़ में डिवाइसेज़ लगे हैं, वो सारा का सारा मिलके क्या पार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का ही पार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो आगे लिख रहे हैं, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन ओवरकम ज्योग्राफिकल बैरियर्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये हमारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स को भी तोड़ देता है। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ बैठे-बैठे अमेरिका में बैठे किसी बंदे से भी बात कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग करते भी होंगे, आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे जो आउट ऑफ नेशन होंगे, आप उनसे डायरेक्टली वीडियो कॉल कर सकते हो थ्रू थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आप क्या कर सकते हो, नेटवर्किंग की मदद से आप उनसे बात कर सकते हो। आपने अपने मोबाइल को यूज़ करना है और या फिर आप अपने लैपटॉप्स को यूज़ करोगे और किसी भी बंदे से आप जो कहीं दूर ज्योग्राफिकल लोकेशन में बैठा है, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनको ईमेल कर सकते हो, उनको वीडियो भेज सकते हो, उनको ऑडियो कोई भेज सकते हो और जितने भी अगर आप कोई एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो जितनी भी एक्सेस है जो आप फिजिकली नहीं कर सकते, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है? तो अब कह रहा है कि नेटवर्क डिवाइस यूज़ अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिथम्स टू स्पेसिफाई एक्ज़ैक्टली हाउ एंड पॉइंट्स शुड ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो कह रहा है नेटवर्क डिवाइसेस क्या करते हैं? एक वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्रोटोकॉल्स ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा भी जा सकता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? देखो कोई भी काम करना होता है ना, तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप कॉलेज जाते हो, ठीक है? कॉलेज जाते हो तो आपको कॉलेज के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आपको यूनिफ़ॉर्म पहननी पड़ती है, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म पहननी पड़ती है, टाइम से जाना पड़ता है, ठीक है? अगर आपका 9 बजे कॉलेज लगता है तो आपको 9 बजे ही जाना पड़ता है और आपको छुट्टी अगर 1 बजे होती है तो कहीं कहीं कॉलेजेस में तो गेट भी 1 बजे ही खुलेगा, ठीक है? तो मतलब ये क्या कर रहे हो? आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। आप अपना आईडी साथ में लेके जाते हो ताकि आपका आईडी देखा जाए आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं हो। तो ये सब क्या है? ये क्या है? ये कॉलेज के रूल हैं, प्रोटोकॉल हैं, ठीक है? जो आपको फॉलो करना है। उसी तरह हमारे नेटवर्क के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हमारी जो हमारी नोड्स हैं, नोड्स क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिंपल। जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इसके लिए हमारे पास ईथरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर कुछ डिवाइसेज़ होते हैं जिनको हमको लेके साथ में चलना पड़ता है। तो हम अपने कंप्यूटर के जो हमारे सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, हम उसी पे बात करेंगे, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, टाइम हमारा वेस्ट होगा, ठीक है? तो अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन आल्सो इंक्लूड मल्टीपल डिवाइसेज़, मीडियम्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट मतलब 2 डिवाइसेज़ के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिवाइसेज़ यूज़ होते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट डिवाइसेज़ हैं, वो आपके सामने लगा रखे हैं मैंने राउटर, हब, ब्रिज, वायरलेस राउटर, स्विच, वायरलेस ब्रिज ये सब क्या है? ये ऐसे डिवाइसेज़ हैं जो आपकी नेटवर्किंग में आपकी हेल्प करते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं हम आगे जाके देख लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स अब मैं कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स की बात करूँ तो इसमें आपके पास अलग-अलग डिवाइसेज़ आते हैं जो आप देख सकते हो। सबसे पहले आता है आपका एनआईसी तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है? एनआईसी क्या है? ये हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये क्या करता है हार्डवेयर कंपोनेंट है ये हेल्प करता है आप क्या कर सको डेटा को ट्रांसफर कर सको। डेटा को ट्रांसफर कर सको को देखो सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब उसके बैकएंड में कोई हार्डवेयर होगा चलाने के लिए। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एक्चुअल में आपकी डेटा कम्युनिकेशन करवाता है आपकी मशीन्स के बीच में। ये आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स और सब जगह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपके आते हैं स्विच, ठीक है? स्विच स्विच भी क्या होते हैं? ये भी एक किस्म का डिवाइस है जो हमारी कम्युनिकेशन कराने में हेल्प करता है। यूजुअली स्विच क्या करता है? ये
हब की मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है? ये हब की मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हब। तो हब पहले हम हब पढ़ेंगे फिर स्विच पढ़ेंगे। मैं अभी आगे नेक्स्ट आपको क्लियर कर दूँगा। हब, राउटर, मॉडेम ये सारे डिवाइसेज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। एनआईसी की बात करूँ तो एनआईसी की फुल फॉर्म है एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, अगर आपको कोई पूछे। तो एक और चीज़ मैं आपको सिंपल करना चाहूँ, आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएँगी, ठीक है? तो कम मैं बुक पढ़ के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको डीपली ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन किस तरह से आएगा? या फिर आपसे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पूछ ली जाएँगी, ठीक है? नेटवर्क, व्हाट आर नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है? और डिफरेंट टोपोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है? या फिर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये इतनी डिटेल में आपसे अब हब, रूटर, स्विच इनके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए। तो अब एनआईसी की बात करें तो डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है, कितना रेट पे 10 टू 100 एमबी तक का डेटा सपोर्ट करता है। मैक एड्रेस एंड फिजिकल, देखो अब 2 जो लेयर हैं, 2 नोड को मैं बार-बार दिखा रहा हूँ कि हमारे पास 2 नोड्स होंगे। 2 नोड्स होंगे, देखो किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक नाम और एड्रेस होता है, ठीक है? आपका कोई नाम और आपका कोई एड्रेस होगा, ठीक है? उसके बिना आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। उसी तरह हमारे कंप्यूटर के जितने भी नोड्स होते हैं ना, उनका भी क्या होता है, एक नाम या एड्रेस होता है, जिसको आप मैक एड्रेस बोलते हो या फिर आईपी एड्रेस बोलते हो। ये जो आईपी एड्रेस होता है, ये इंटरनेट का एड्रेस रहता है। हमारे इंटरनेट में जो हमारी लोकेशन बताता है, वो होता है हमारा क्या, आईपी एड्रेस। ठीक है? तो ये मोस्टली हमको ये डायनामिकली जब हम किसी वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं, तो हमको ये ऑटोमैटिकली जनरेट कर दिया जाता है। तो मैक जो होता है, ये जो होता है हमारा, ये फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है? ये हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। मतलब ये परमानेंट एड्रेस है। ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये डिवाइस के हार्डवेयर प्रॉपर्टी है एक किस्म की। मतलब आपका जो प्रोम होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके अंदर ये पहले से फिक्स किया गया होता है और ये हमेशा हर डिवाइस का मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस आपका हमेशा सेम ही रहता है। आपके डिवाइसेज़ का मैक एड्रेस आप अपने कंप्यूटर डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो। तो आईपी एड्रेस आपका चेंज हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस कभी भी आपका चेंज नहीं होगा। और अब ये क्या है, देखो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या बता रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि भई आप जिस बंदे से बात करना चाहते हो, उसका एड्रेस क्या है। उसी तरह जब कंप्यूटर पे आप किसी नोड को ढूँढना चाहते हो, उसको आपको क्या चाहिए होता है? आईपी एड्रेस चाहिए होता है या फिर मैक एड्रेस चाहिए होता है। बिना आईपी या मैक एड्रेस के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? हम काम नहीं कर सकते, ठीक है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट 2 टाइप्स के हमारे पास एनआईसी आते हैं। एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड वाले हम मोस्टली अपने मदरबोर्ड्स पे यूज़ करते हैं और वायरलेस वाला हम लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास आता है, वो होता है दैट इज़ अवर हब। हब क्या है? हब एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क, मतलब देखो करता क्या है, ये डिवाइड करता है नेटवर्क कनेक्शन को अमंग मल्टीपल डिवाइसेज़। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये वो पोर्ट्स बने हुए हैं, डिफरेंट पोर्ट्स बने हुए हैं। इन पोर्ट से आप क्या करते हो? इन पोर्ट से आप क्या करते हो? इन पोर्ट से आप कनेक्शन देते हो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज़ को, ठीक है? आप इसके अंदर एक तार लगाओ और दूसरी तार आप अपने कंप्यूटर के अंदर लगा दो। इसके अंदर तार लगाओ, दूसरी इसके कंप्यूटर के अंदर तार लगाओ और इस कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? मल्टीपल नोड्स को क्या कर सकते हो? मल्टीपल डिवाइसेज़ को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हो, ठीक है? अब हब का एक काम और भी है। हब क्या करता है? मैसेज कोई भी, देखो मान लो इसको बाहर से मैसेज, अभी हब को भी तो कोई ना कहीं से कनेक्शन आ रहा होगा ना। मान लो ये तार आ रही है हब के अंदर जो इसको कनेक्शन दे रही है। तो हब क्या करेगा? वो इन सब पोर्ट्स में कनेक्शन को क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको कनेक्शन बताएगा। तो जिसके लिए वो जो कनेक्शन इंटेंडेड होगा, वो वाला पोर्ट उसको यूज़ कर लेगा, जो भी हब ने कनेक्शन जनरेट किया या फिर जो भी मैसेज हब ने भेजा। मान लो कहने का मतलब ये है, बाहर से कोई मैसेज आया, अब किस नोड के लिए? इस नोड के लिए है, इस नोड के लिए है, इस नोड के लिए है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, किसके लिए? हमको नहीं पता। तो हब क्या करेगा? वो सबको भेज देगा। तो जिसका वो मैसेज होगा, वो उस मैसेज को यूज़ कर लेगा। ऐसे काम करता है हमारा हब, ठीक है? हब की थोड़ी-सी मॉडिफाइड फॉर्म है स्विच, ठीक है? हब की मॉडिफाइड फॉर्म है स्विच। स्विच क्या करता है? स्विच ब्रॉडकास्ट नहीं करता मैसेज को, ठीक है? जैसे हब क्या कर रहा है? हब ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, तो स्विच हब मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। स्विच पर्टिकुलर लेयर में काम करता है। जैसे स्विच क्या करेगा? जिसका मैसेज होगा, उसी को पास करेगा, ठीक है? स्विच क्या करेगा? जिसका पर्टिकुलर मैसेज होगा, उसी को मैसेज वो पास करेगा। जैसे क्या करेगा? स्विच चेक करेगा कि भई एड्रेस क्या है, ठीक है? स्विच चेक करेगा एड्रेस क्या है, जो मैसेज पीछे से आया, देखो अगर कोई मैसेज आया जैसे कंप्यूटर ए के लिए, मान लो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर ए के लिए अगर कोई मैसेज आया, तो कंप्यूटर ए को ही स्विच मैसेज पास करेगा। वो जितने, देखो मान लो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारे क्या है, कंप्यूटर हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है? तो हब क्या कर रहा था? वो सबको मैसेज पास करता था, जिसको मर्ज़ी, जिसको इंटेंडेड होता है, जिसके लिए वो मैसेज था, वो खुद देख लेता था। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है? अगर दूसरे चाहें तो वो भी मैसेज को देख सकते हैं। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच क्या करेगा? अगर ए के लिए मैसेज है, तो फिर वो ए को ही पास करेगा, बी, सी, डी, ई, एफ को कुछ भी मैसेज नहीं देने वाला, ठीक है? तो सेम लाइक
स्विच हब की तरह ही काम करता है हमारा स्विच, लेकिन देता मैसेज उसी को है जिसके लिए वो क्या होगा, इंटेंडेड होगा, और बाकियों को नहीं देता। देखो एक सिंपल सा स्विच का कंसेप्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। इंटरनेट है, राउटर है बीच में आपका, यहाँ पे आपका स्विच आ गया। स्विच जिसके लिए मैं, अगर ए के लिए ट्रैफिक है तो कंप्यूटर ए को जाएगी, बी के लिए ट्रैफिक है तो कंप्यूटर बी को जाएगी। अगर यहाँ पे हमारा लगा होता क्या, यहाँ पे हमारा लगा होता हब लगा होता तो फिर ये क्या था, ये ऐसे नहीं होता, फिर इधर भी जानी थी और इधर भी जानी थी डायरेक्टली। ठीक है, ए बी सी जो भी हो, ए की भी इधर भी जाएगी, बी की भी इधर जाएगी, ए की भी इधर जाएगी, बी की भी इधर जाएगी। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा और दोनों कैसे काम करते हैं वो भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडेम। तो सॉरी, राउटर की बात कर लेते हैं। तो राउटर हमारा क्या है, राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये हमारा लैन को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ। ठीक है, लैन को कनेक्ट करता है। आपके घरों में सबके पास राउटर लगे होंगे, ऐसा आपने देखा होगा, एंटीना वाला एक डिवाइस होता है। तो इसके पीछे बाहर से एक एक्सेस पॉइंट आता है, मतलब एक तार आती है, या मान लो आपके घर में जियो की या एयरटेल की या किसी की आ रही होगी, उस तार के आगे हम एक डिवाइस लगा देते हैं। फिर ये आपके घर में वायरलेस इंटरनेट भी प्रोवाइड कर देता है, और आप इसके पीछे ब्लॉक्स होते हैं, वहां पे आप तार को यूज करके अपने डिवाइसेस को नेट पे दे सकते हो। तो एक किस्म का क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि हम क्या किसे कनेक्ट कर सके, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, और ये यूज कहाँ होता है, नेटवर्क लेयर में यूज होता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की। तो देखो कम्युनिकेशन के दो मॉडल है, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल। तो ओएसआई मॉडल की हमारे पास कुछ लेयर्स रहती हैं, जैसे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, और एप्लीकेशन। इस तरह से हमारे पास क्या रहती है, ओएसआई मॉडल की लेयर्स रहती हैं। उसी तरह से हमारे पास टीसीपी आईपी की भी 4 लेयर्स होती हैं। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस का कंपोनेंट इतना नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो थर्ड लेयर पे हमारे क्या काम करते हैं, हमारे हमारे थर्ड लेयर पे काम करते हैं हमारे राउटर्स। ठीक है, तो राउटर भी क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ रूटिंग टेबल। हर इंफॉर्मेशन जो इसको इंफॉर्मेशन आएगी, उसके साथ एक ये बनाता है, एक रूटिंग टेबल बनाते रहता है कि किस रास्ते से कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है और वो किस नोड के लिए है। ए नोड के लिए, बी नोड के लिए, सी नोड के लिए, जिसके लिए भी वो इंफॉर्मेशन होगी, राउटर उसको क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा एज इट इज। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर मॉडम। मॉडम क्या करता है, मॉडम इज ऑल्सो अ हार्डवेयर डिवाइस। ये क्या करता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन से पहले-पहले हम यूज़ करते थे मॉडेम, बहुत ज़्यादा हमारा मॉडेम ही यूज़ होता था। आजकल हमारे जो राउटर है ना, वो ऑटोमैटिकली मॉडेम का काम कर लेते हैं। ठीक है? राउटर इंटेलिजेंट हो गए हैं आजकल के, तो वो ऑटोमैटिकली मॉडेम का काम कर लेते हैं। तो पहले हम मॉडेम यूज़ करते थे। एक हार्डवेयर डिवाइस था जो टेलीफोन लाइन आती थी, आपने तार देखी होगी, इसको लगाते थे मॉडेम के पीछे, और मॉडेम हमारा क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हमको कर देता था। वही चीज़ आपने यहाँ पे भी देखी, केबल कनेक्ट हो रही है, ये मॉडेम है, मॉडेम के साथ तार लगी है, वो आगे राउटर के साथ लगा लो, चाहे वो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के साथ लगा लो, और आपको इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाती थी। इतना सा काम करता था हमारा कौन, मॉडेम। ठीक है, ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मॉडेम के टाइप्स थे, सेलुलर मॉडेम, केबल मॉडेम, स्टैंडर्ड वीसी मॉडेम, जिसको हम बोलते थे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है आपके पास बुक में, जो मैंने लिखा हुआ है, वो है केबल एंड कनेक्टर्स। ठीक है, अब केबल एंड कनेक्टर्स लिखा है, एक मिनट सॉरी, चलो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केबल एंड कनेक्टर्स की बात की है कि नेट, देखो हम नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं ना, तो नेटवर्क किस-किस कंपोनेंट को मिला के बना है, तो वो मैंने बता रहा हूँ आपको। अब उसके अंदर आता है केबल एंड कनेक्टर्स। केबल की हमने कल बात कर ली थी। हमने 3 तरह की केबल्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। यही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़नी है। इससे ज़्यादा और कोई नहीं पढ़नी है। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती थी, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करती थी, 1 जीबी तक की इसकी स्पीड होती थी। कोएक्सियल केबल क्या करती थी, जो आपके टीवीज़ के कनेक्शन में, या फिर आपके जो डीटीएच बॉक्स या फिर जो केबल कनेक्शन आप लगाते हो, उसमें यूज़ होती थी। इसकी डेटा ट्रांसमिशन रेट स्पीड हाई होती थी एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल केबल क्या थी, सबसे महँगी वाली तार थी ये, और ये काम करती थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है, मतलब लाइट की स्पीड से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है? मतलब हाई स्पीड, कहने का मतलब क्या है, हाई स्पीड। और इनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और गवर्नमेंट मोस्टली, या फिर बड़े बिग प्लेयर्स जो होते हैं, वो इनको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है? तो बस इतना सा याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के हमको यूज़ कहाँ पड़ते हैं? देखो, सबसे पहला यूज़ हमको पड़ता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जब हमको कोई फाइल शेयर करनी होती है। तब हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर नेटवर्क्स की। बिना कंप्यूटर नेटवर्क्स के हम फाइल शेयर नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का क्या है, फाइल शेयरिंग में कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारी हेल्प करते हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग में हमारी हेल्प करते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग में। आजकल क्या हो रहा है? आजकल हम क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, है ना? ग्रिड कंप्यूटिंग, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये सब कंप्यूटिंग कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से ही ये चीजें क्या है, पॉसिबल है।
बिना कंप्यूटर नेटवर्क के हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक लोकेशन पे एक म क नेटवर्क पे आप एक प्रिंटर लगा दो, एक नेटवर्क पे आप सर्वर लगा दो, एक नेटवर्क पे आप एक लोकेशन पे सॉरी नेटवर्क बोल रहा हूँ, एक लोकेशन पे प्रिंटर लगा दो, एक लोकेशन पे आप सर्वर लगा दो, एक लोकेशन पे आप कुछ और लगा दो। तो वो सबको आप अगर आप नेट से कनेक्ट कर दोगे, तो वो इंडिविजुअली वो आपस में क्या कर सकेंगे, अपना-अपना काम कर सकती हैं बड़ी ईज़ी वे में। ठीक है? नेक्स्ट आता है आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल व्हिच इनेबल्स डाटा टू बी स्टोर्ड ऑन सर्वर्स। मैंने अभी बताया कि एक लोकेशन पे आप सर्वर लगा दो। जैसे गूगल को आपको एक्सेस करना है, अब गूगल का सर्वर आपके पास थोड़ी ना, अपने घर पे थोड़ी ना रखा हुआ है। आप क्या करते हो? आप इंटरनेट की मदद से उसको एक्सेस करते हो, ठीक है? गूगल का सर्वर का मतलब क्या है? गूगल पे जब आप लिखते हो ना www.google.com, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हो? आप ये एड्रेस बता रहे हो कि भई मुझे गूगल के कंप्यूटर को एक्सेस करना है, ठीक है? हाँ, हालाँकि पीछे डीएनएस चलता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। वो क्या करता है, अब इसका भी कुछ क्या होगा, एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस होगा। आप गूगल पे चेक कर लेना, व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, आपको पता चल जाएगा। तो ये ऐसे इस तरह से दिए जाते हैं 192.168.211.324, मतलब ऐसे करके आपको एड्रेस दिए जाते हैं, उनको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो वो डीएनएस क्या करता है, मैप करता है इस इंग्लिश वाले एड्रेस को नंबर्स के साथ, तो फिर जाके आपको google.com खोलने को मिलता है। ठीक है? तो ये सारा किसके पास थ्रू पॉसिबल है? नेटवर्किंग थ्रू पॉसिबल। वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आजकल के ज़माने में जैसे हम 4G चला रहे हैं, तो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करके अपनी वॉइस को ट्रांसमिट कर रहे हैं। जो आपका व्हाट्सएप वगैरह, आप जितना भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर वीओआईपी। कम्युनिकेशन करने में आपकी हेल्प करता है। वीडियो भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, वॉइस भेज सकते हो, ई-कॉमर्स कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो। ये बेसिक से हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। जैसे आप बोल लो कि हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, एयरप्लेन टिकट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम शेयर मार्केट की अपडेट्स ले सकते हैं, शेयर मार्केट की लाइव अपडेट ले सकते हैं, और भी मल्टीपल एप्लीकेशन है जो हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हाउ कंप्यूटर नेटवर्क वर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क काम करता है, ठीक है? 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, 2 मॉडल्स हैं हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क को चलाते हैं। एक आता है हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल, याद रखना टीसीपी आईपी मॉडल, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये मॉडल है जो एक्चुअल में काम करता है इसके ऊपर हमारे पैकेट्स, देखो क्या होता है, जो भी बड़ी फाइल होती है ना, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेट। और ये पैकेट ट्रांसफर किए जाते हैं नेटवर्क पे, ठीक है? आइदर वायरलेस और आइदर वाइड मीडिया यूज़ करके या फिर वायरलेस मीडिया यूज़ करके। फिर ये पैकेट को राउटर के थ्रू भेजा जाता है, फिर ये एक रास्ता फॉलो करते हैं, फिर इसको डेस्टिनेशन पे पकड़ा जाता है, फिर इसको वापस से असेंबल किया जाता है और फिर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये काम किस पे करते हैं? टीसीपी, आईपी के ऊपर। और 2 जो हमारी दूसरा एक और हमारा मॉडल यूज़ होता है, जो बड़ा पॉपुलर, जिसको हम बोलते हैं क्या? ओएसआई मॉडल, ठीक है? तो वो बताता है कि लेयर्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। हालाँकि ओएसआई मॉडल प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा मॉडल, हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है, वो एक्चुअल में कैसे काम करेंगे, कौन-सी लेयर किस लेयर को कॉरेस्पॉन्ड करती है और उनके बीच में क्या-क्या इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है? प्रोटोकॉल्स होते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, जिनको लेके हम इन पे काम करते हैं और बातें करते हैं, ठीक है? आप एक बार ये पढ़ लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ा-थोड़ा जो मैंने आइडिया दिया ना, वो आप मेरे को लग रहा है कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है? एडवांटेजेस की बात करूँ कंप्यूटर नेटवर्क की, तो फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वीनिएंट है, कॉस्ट सेविंग है, स्टोरेज हमारे पास अनलिमिटेड मिलती है, ठीक है? अब आपके पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो इम्पोर्टेंट वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख पा रहे हो, वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट वन, वो क्या है हमारे पास? दैट इज़ ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जो मैं अब लिख रहा हूँ, तो ये आप याद करना, दिस इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको सीधा पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है? व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है? ठीक है? टाइप्स तो बड़ी है हमारे पास, लेकिन आप कोशिश करना लैन, मैन, वैन को एक्चुअल में डिफाइन करके आना अच्छे से, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये 3 ज़रूरी हैं, बाकी आप करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो कंप्यूटर नेटवर्क अब मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया। अगर मैं आपको बात करूँ कि अब ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है हमारे पास, कि कितनी तरह का हमारे पास नेटवर्क को हम बाँट सकते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, जो आपके घरों में यूज़ होता है, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर्स, ठीक है? आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके टैबलेट्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है? आजकल तो आपके कैमराज़ जो घरों में लगाते हैं, लोग आईपी कैमराज़ लगाते हैं, वो भी किस पे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ लैन, ठीक है? मतलब आपके छोटे-छोटे कंपोनेंट्स, आपके ऑफ़िस कंपोनेंट्स, ऑफ़िसेज़ में, ठीक है? आपकी जो बिल्डिंग्स में जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क का मॉडल यूज़ होता है, दैट इज़ व्हाट? लैन, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क। इट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, दैट नेटवर्क दैट इज़ लोकल टू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? आपके घरों में, आपके ऑफ़िसेज़ में, आपके वर्क स्पेसेस में जो नेटवर्क यूज़ होता है, दैट इज़ योर लैन। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, उन्होंने भी लैन लगाया होता है, जो आपकी हेल्प करता है किसे? आप इंटरनेट से कनेक्ट करने में,
ठीक है? इंटरनेट से कनेक्ट करने में, ठीक है? आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, देखो नाम से ही पता चल रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कहने का मतलब ये क्या, ये एक सिटी या 1 या 2 सिटीज़ में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में मदद करता है, ठीक है? ये ऐसा नेटवर्क है, मतलब एक ज्योग्राफिक एरिया में, छोटे से एरिया में, सिटी या फिर आप टाउन बोल सकते हो, एक टाउन में जो इंटरनेट प्रोवाइड हो किया जाता है, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे एक ऑफिस होगा, एक शहर के अंदर, एक कॉलेज होगा, एक एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, उन सबको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब ये इसकी रेंज क्या थी? जो लैन की रेंज थी, दैट इज़ टू अ ऑफिस, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कुछ शहरों तक, ठीक है? कुछ शहर तक उसकी रेंज रहने वाली है। और लास्ट में आता है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, यही आपका इंटरनेट भी कहा जाता है। दिस इज़ योर इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट जिसको आप बोलते हो ना, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज़, वर्ल्ड वाइड जो आपको एक्सेस देखने को मिलती है, वो दैट विद द हेल्प ऑफ वैन देखने को मिलती है, ठीक है? फिर इसके बाद छोटे-छोटे और हमारे पास मतलब, और वैन बनता कैसे है? छोटे-छोटे लैन्स को जोड़ के। सारे लैन्स को, मैन्स को जोड़ के जो हमारा नेटवर्क बनता है, दैट इज़ अवर व्हाट? दैट इज़ अवर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर इसके बाद हमारे स्टोरेज एरिया नेटवर्क आते हैं, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं। फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क आते हैं, जिसमें आप छोटी रेंज के डिवाइसेज़ कनेक्ट करते हो। फिर वायरलेस लैन आते हैं। फिर कंप्यूटर एरिया सॉरी कैंपस एरिया नेटवर्क आते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके कॉलेज में जियो यूज़ किया जा रहा होगा, जो फ्री में आपको मोबाइल नंबर डाल के इंटरनेट दिया जाता है। फिर आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आता है, वीपीएन्स आते हैं, जो आपको पेड देके कहीं से खरीदने पड़ते हैं। आजकल फ्री भी आते हैं, लेकिन फ्री वाले काम नहीं करते, ठीक है? तो अब नेटवर्क को फर्दर सबनेट्स और सब नेटवर्क में बाँटा जाता है। अब ये लैन, मैन, वैन की ही आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है। आप इसको एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। अब ये लैन का ओवरव्यू दिया गया। एक राउटर होगा, देखो जो आपके घर में होता है, सिंपल वही चीज़ है, सिंपल वही चीज़ है। आपके जैसे घरों में क्या होता है, एक तार आती है, यहाँ से इंटरनेट, ये होता है आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मेरे केस में बीएसएनएल है, मेरे केस में बीएसएनएल, आपके घर में हो सकता है एयरटेल हो या फिर जियो होगा, ठीक है? या फिर वोडाफ़ोन होगा, या जिसको आइडिया, वोडाफ़ोन बोलते हैं, वो होगा। इन चारों पाँचों में से कोई ना कोई होगा। तो ये क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमको एक कनेक्शन देते हैं, जिसको हम अपने राउटर में लगाते हैं। फिर इस राउटर से हम अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करते हैं, स्मार्टफ़ोन को भी कनेक्ट करते हैं, सर्वर को भी कनेक्ट करते हैं, टैबलेट को भी और कंप्यूटर को भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो नेटवर्क बना, दिस इज़ योर लैन, ठीक है? अब इसकी थोड़ी-सी इंग्लिश वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैन की, मैन में देखो क्या हो रहा है, एक हॉस्पिटल का लैन, एक किसी हॉस्पिटल का लैन है, आप सामने देख पा रहे हो, हॉस्पिटल लैन, फिर यहाँ पे कॉलेज लैन, फैक्ट्री लैन, स्कूल लैन। तो मतलब ये किसी एक एक शहर की बात कर रहा है। ये पूरी एंटिटी जो है ना, ये एक सिटी होगी या फिर एक टाउन होगा। ये सिटी या टाउन की बात कर रहा है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा क्या नेटवर्क बेस्ड है, ठीक है? एक सिटी और टाउन की बात कर रहे हैं, तो ये जो आईएसपीज़ होते हैं ना, ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर नहीं करते, ठीक है? बड़े ज़्यादा लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर नहीं करते, ये छोटे एरिया, मतलब एक सिटी या एक टाउन या फिर 2 सिटी या 3 सिटीज़ को कवर करते हैं। उस वाले क्या एरिया जो नेटवर्क को देखने को मिलता है आपको, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर आप इसको मैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो मैन की रेंज होती है कुछ एमबीज़ में, ठीक है? तो आजकल तो हमारे पास फास्ट एक्सेस ही मिल रही है, आप मोस्टली 5G की तरफ जा रहे हैं, तो नेट की स्पीड का कोई इश्यू ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट वन इज़ अवर वैन, ठीक है? जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम टेलीफ़ोन लाइन्स के थ्रू डिफरेंट लैन्स कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट मैन्स को भी कनेक्ट करते हैं। मतलब जितने भी आपके लैन्स हैं, जितने भी आपके लैन्स यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जितने भी आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क्स हैं, उन सबको मिला के एक जो बड़ा नेटवर्क बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और दैट दैट इज़ योर व्हाट? दैट इज़ योर इंटरनेट, ठीक है? अब इसमें टेलीफ़ोन लाइन्स भी यूज़ होती हैं, टेलीफ़ोन लाइन्स, ठीक है? सैटेलाइट कनेक्शन भी यूज़ होते हैं। तो जैसा आप चाहो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? सैटेलाइट कनेक्शन भी यूज़ होते हैं, वायर्ड मीडिया यूज़ होता है, वायरलेस मीडिया यूज़ होता है। जो सारा पूरे दुनिया को कवर करने वाला नेटवर्क जो है, वो माना गया है, वो हमारे वैन को, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से इनमें नॉइज़ या प्रॉब्लम भी आ सकती है, वो आप सभी को पता है, वो हमने कल डिटेल में डिस्कस करा। तो देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो एक बार, डायग्राम में क्या कह रहा है, यहाँ पे एक लैन दिया गया है, लैन आपको पता है कैसे कनेक्ट करता है, घर का एक राउटर होगा, राउटर के साथ डिफरेंट-डिफरेंट डिवाइसेज़ यूज़ होंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे बाहर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आईएसपी है, उसने गवर्नमेंट को भी इंटरनेट करवाया, एक सिटी को भी, पूरी की पूरी शहर को भी इंटरनेट प्रोवाइड किया। फिर यहाँ पे क्या है, एक और आईएसपी है, इसने किसी कैंपस को इंटरनेट प्रोवाइड किया, एक एंटरप्राइज़ को भी इंटरनेट प्रोवाइड किया। फिर बीच में आपका क्या है, इंटरनेट आता है, जिसको आप क्या करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है? आपस में देखो, ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है, ये वाला नेटवर्क भी कनेक्टेड है, हो सकता है कोई और नेटवर्क हो वो भी कनेक्टेड होगा, कोई और होगा, किसी देश का नेटवर्क होगा वो भी कनेक्टेड होगा, तो वो सारा मिलके क्या बनाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क।
ठीक है? तो एक बार इंग्लिश में फिर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको पढ़नी है। एक बार रीड कर लेना, बस कुछ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रीड कर लेना। तो कंक्लूजन की बात कर रहा है, देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ लैंड ओवर मैन एंड वैन सच एज़ लैंड्स प्रोवाइड एक्सीलेंट रिलायबिलिटी। तो कह रहा है कंक्लूजन की अगर बात करें, अगर हम आर्गुमेंट को कंक्लूड करें, तो कह रहा है कि बड़े एडवांटेजेस हैं लैंड के, मैन और वैन के ऊपर। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो रिलायबल होता है। देखो, आपके घर का इंटरनेट खराब होगा ना, आप एकदम से ठीक करा लोगे। ऐसा नहीं है कि वो फेलियर के चांस बहुत कम रहने वाले हैं। साल में 1 या 2 बार बंद होता है, वो भी आप फ़ोन करो तो वो भी ठीक करके चल जाते हैं। तो ट्रांसमिशन रेट हाई रहता है और इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई इश्यू आए तो वो इजीली मैनेजेबल है और अपने पेरिफेरल्स आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हो, डिवाइसेस ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ठीक है? तो और फिर लोकल एरिया नेटवर्क कैन नॉट कवर सिटीज और टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो इसलिए ये आपका सिर्फ लोकली मतलब प्राइवेटली नेटवर्क एक्सेस देने में आपकी मदद करता है, इससे ज्यादा ये कहीं पे यूज नहीं होता। अब नेटवर्क एक्सेस की बात करूं तो इसको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़ना, कोई लेना देना नहीं है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपको यही पूछा जाएगा, या तो आपको नेटवर्क की डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है, फिर आपसे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। इससे ज्यादा आपने कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं लाइव बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें शेयरिंग बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपको सिंपल कोई नहीं बताएगा। नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ना और थोड़े से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इन सब के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं आपने। जो भी चीजें मैंने लिखी है ना नीचे, इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करूँ, टोपोलॉजी क्या होती है पता है? टोपोलॉजी बताती है स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि आपका जो नेटवर्क आप बना रहे हो, जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कैसे नोड्स जो होंगी आपस में कनेक्ट करेंगी? चाहे ऐसे करेंगी या चाहे ऐसे करेंगी, ठीक है? या फिर ऐसे करेंगी, ठीक है? मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ऐसे, 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 ठीक है? तो डिफरेंट तरह से, या फिर आप बोलो इसके अलावा ऐसे भी कर सकती हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन किस डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर की बात करती है आपकी क्या? टोपोलॉजीज़, ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे दिख रही है मेश। मेश टोपोलॉजी क्या कहती है? मेश टोपोलॉजी कहती है जितनी भी नोड्स होंगी ना, जितनी भी नोड्स होंगी, हर नोड्स आपस में कनेक्ट रहने वाली है। ठीक है? कहने का मतलब ये है, ये वाली नोड, अगर ये मैं 4 नोड्स दिखा रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ठीक है? ए बी के साथ कनेक्ट रहेगी, ए सी के साथ कनेक्ट रहेगी, ए डी के साथ कनेक्ट रहेगी, बी ए के साथ कनेक्ट रहेगी, बी सी के साथ भी कनेक्ट रहेगी और बी डी के साथ भी कनेक्ट रहेगी। ठीक है? सी की बात करें, ए के साथ भी कनेक्ट रहेगी, बी के साथ भी कनेक्ट रहेगी और डी के साथ भी कनेक्ट रहेगी। डी ए के साथ भी कनेक्ट रहेगी, बी के साथ भी कनेक्ट रहेगी और सी के साथ भी कनेक्ट रहेगी। ये जो नेटवर्क आपका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसको आप क्या बोलते हो? मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। ठीक है? अब इसके एडवांटेजेस क्या है? हर नोड एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। एक नोड का कनेक्शन देखो, मान लो अगर ये वाला कनेक्शन फेल हो गया, ये वाला कनेक्शन खराब हो गया, तो भी ये सी डी को मैसेज भेज सकती है। कैसे भेजेगी? सी यहाँ से मैसेज रूट करा सकता है बी थ्रू बी टू डी, या ए को मैसेज भेजेगा और बोलेगा डी को भेज दो। तो एक नोड के खराब हो जाने पे हमारा नेटवर्क फेल नहीं होता, हमारा नेटवर्क एज इट इज काम करता रहता है। बहुत बढ़िया टोपोलॉजी है, फेल होने के चांसेस बड़े कम है, लेकिन इसमें खर्चा आता है हमारा बहुत ज्यादा। ठीक है? देखो, हर एक को कनेक्ट करने के लिए तार लगने वाली है, डिवाइस लगने वाले हैं, कनेक्टर लगने वाले हैं। तो इस ये टोपोलॉजी हम तभी यूज करते हैं जहां पे हमारे पास नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी कनेक्शन टूट जाए। ठीक है? फिर जहां पे कोई भी कनेक्शन टूट जाए, अगर एक टूट जाए तो दूसरा उसको संभाल ले। तो उस सिनेरियो में जहां पे हमारा पैसे बहुत ज्यादा है, तो उस वहां पे हम क्या करते हैं? मैश टोपोलॉजी यूज करते हैं, अदरवाइज हम मैश टोपोलॉजी यूज नहीं करते। फिर आता है आप पार्शियल मैश टोपोलॉजी, इसको छोड़ दो, नहीं पढ़ने की जरूरत है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, के पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, दिस इज योर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है? तो इसको भी छोड़ दो, ये भी नहीं पढ़ना। ठीक है? पार्शियल मैच भी छोड़ दिया, पॉइंट टू पॉइंट भी छोड़ दिया। स्टार स्टार नेटवर्क करना है। ठीक है? स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है? ये ऐसे इन द फॉर्म ऑफ स्टार ये कनेक्ट होते हैं। होता क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। तो एक सेंट्रल नोड होती है, इस सेंट्रल नोड के साथ एक सर्वर होगा, ये इसके साथ इसके क्लाइंट जुड़ेंगे। दिस इज योर स्टार नेटवर्क। ठीक है? एक तारे की फॉर्म बनती है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर स्टार नेटवर्क। ठीक है? ये ऐसे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है? ये ऐसे कनेक्ट रहते हैं। दिस इज योर स्टार नेटवर्क। एक नीचे इस यहाँ पे स्विच होगा या फिर हब होगा और इसके साथ ये सारे क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। ये सारे के सारे कनेक्ट रहते हैं। अगर एक नोड फेल हो जाए तो नेटवर्क को कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये नोड फेल हो जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्विच फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। यही इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। ठीक है?
एडवांटेज की अगर बात करें, कोई नया नोड ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। स्विच का एक कनेक्शन देना, नया नोड ऐड हो जाएगा। स्विच का एक कनेक्शन देना, नया नोड ऐड हो जाएगा। तो मतलब एडिशन करना, डिलीशन करना आसान है, लेकिन अगर स्विच फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। इसकी बुक में थोड़ी डिटेल कम है, ठीक है? इस बुक में डिटेल कम है इसकी। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूँगा, पीडीएफ शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, देख लेना। वहाँ पे मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना वहाँ से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसका आपको डेटा दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने को चांसेस हैं, इसलिए मैं आपको इसका डेटा दे रहा हूँ। तो पीडीएफ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। ठीक है? तो स्टार पता चल गया, मेश पता चल गया। नेक्स्ट इज़ अवर अ, नेक्स्ट इज़ अवर ओके, सॉरी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज़ आई थिंक बस हाँ, द नेक्स्ट इज़ अवर ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री ट्री का क्या है, ट्री ट्री भी छोड़ दो फिलहाल के लिए। ट्री होता क्या है, 2 टोपोलॉजीज़ को मिला के ना एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। चलो इसकी हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बस नेटवर्क की। बस नेटवर्क क्या होता है? एक लाइन होगी, एक ऐसी तार जा रही होगी, इस तार को यहाँ पे अगर आप एक नोड लगा दो, एक कंप्यूटर लगा दिया मान लो, यहाँ पे एक नोड लगा दी, यहाँ पे एक नोड लगा दी, यहाँ पे एक नोड लगा दी। तो ये सारी नोड जो मिलके बना रही है, दिस टोपोलॉजी इज नोन एज बस टोपोलॉजी, ठीक है? तो एक तार होगी और इसके सामने क्या कर दी, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स जोड़ दिए, ठीक है? तो इसका एडवांटेज क्या है, इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो और इसके साथ जितने मर्जी नोड लगाते चलो, ठीक है? जितने मर्जी नोड इसके साथ लगाते चलो। डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज की बात ये, अगर एक बार तार खराब होगी तो पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? आई होप ये आपको ये क्या चीजें हैं, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या हैं समझ आ रही होंगी। रिंग टोपोलॉजी की बात करूं तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो टोपोलॉजी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ये देखो, एक नोड मतलब जो ये नोड है, ए बी के साथ कनेक्टेड है और सी के साथ कनेक्टेड है। बी सी और डी के बी ए और डी के साथ कनेक्टेड है। सी ए और डी के साथ कनेक्टेड है, मतलब हर नोड अपने एडजेसेंट 2 नोड के साथ कनेक्टेड रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है, ये इसको डेटा भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ठीक है? तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? लास्ट में हमारे पास आती है एक टोपोलॉजी, मैंने हाइब्रिड टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं, या फिर आप ट्री टोपोलॉजी भी बोल सकते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है? याद रखना, इसी को हम हाइब्रिड हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी में होता क्या है, देखो ये एक बस टोपोलॉजी है, मैंने अभी बताया आपको, ये वाली जो लाइन थी दिस इज बस टोपोलॉजी। और ये वाली क्या है, ये वाली लाइन क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे नोड है, यहाँ पे सर्वर है और बाकी इसके साथ क्या है, नोड्स हैं, ठीक है? सर्वर के साथ नोड, यानी ये कौन सी टोपोलॉजी है, ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है, हमारी स्टार टोपोलॉजी मैंने अभी आपको बताया। एक सेंट्रल नोड है और मतलब जिसको आप सर्वर बोलते हो, सर्वर के साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है। तो बस और स्टार मिला के क्या बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं, दैट इज योर हाइब्रिड टोपोलॉजी। आप चाहो तो रिंग और बस को भी बना सकते हो, आप चाहो मैश और रिंग बस को भी बना सकते हो, आप मैश और रिंग को भी बना सकते हो। तो जिस भी दो टोपोलॉजीज को आप बना दोगे, दो या दो से ज्यादा, 2 से ज़्यादा वाली टोपोलॉजी जो बनेगी दैट इज़ योर ट्री टोपोलॉजी, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, इसको आप हाइब्रिड टोपोलॉजी भी बोल सकते हो, ठीक है? तो मैं इनकी पीडीएफ शेयर कर दूँगा, तो ये आपके काम आ जाएगी। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था ट्रांसमिशन मीडिया, जो हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने हाफ डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पढ़े थे, ठीक है? तो इसको मैं सम अप कर रहा हूँ, तो नेटवर्क क्या होता है, आपको क्या-क्या चीज़ें इसमें 100% आनी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पक्का तरीके से, अच्छे तरीके से। दूसरा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, इसके अंदर आपको लैन, मैन और वैन, इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, आपको टोपोलॉजी क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। इनके अंदर आपको रिंग, बस, स्टार, मैश और हाइब्रिड, इन टोपोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है? और आपको चौथी चीज जो पता होनी चाहिए दैट इज योर मोड्स ट्रांसमिशन मोड्स। बस कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपने इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ट्रांसमिशन मोड में आप क्या आते हैं, ट्रांसमिशन मोड के बाद वही जो मैंने अभी बताया, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है? तो इंग्लिश जो जितनी भी है अंग्रेजी, वो मैंने छोड़ी है आपके लिए, काम के लिए, ठीक है? बाकी सब मैं एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जिसको भी कोई डाउट है, डाउट आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो।
टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक नीचे दे दिया, आप वहाँ पे मैसेज करो, जो भी डाउट है, कोई नोट्स नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरा का पूरा वो आपको डेटा प्रोवाइड करने की हेल्प करूँगा, ठीक है? तो ये सब अंग्रेजी है, ये आप पढ़ लेना, मतलब आप आई होप आपको समझ आ गया होगा, मतलब मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।